Assalamu alaikum. This is Lab 10 of Digital System Design, which is keyboard interfacing with Spartan 3 FPGA via PS2 port. तो बेसिकली आज की लैब में हम ये देखेंगे कि कीबोर्ड को आप कैसे Spartan 3 के साथ इंटरफेस कर सकते हो और कैसे कीबोर्ड का डाटा Spartan 3 पे आप एक्सेस कर सकते हो। तो आज की लैब के हमारे दो हैं ऑब्जेक्टिव हैं। पहला तो ये है कि PS2 पोर्ट क्या होती है। लाइक FPGA के ऊपर आपके पास एक PS2 पोर्ट है, तो वो क्या होती है और कैसे कीबोर्ड को विद द हेल्प ऑफ PS2 पोर्ट आप FPGA के साथ अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली है कि जब कीबोर्ड पे आप कोई भी की प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड अपना डाटा कैसे सेंड करता है, इससे आप कहते हैं कि आप कैसे कीबोर्ड अपना डाटा सेंड कर रहे हैं, तो तभी आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब भी आप फॉर एग्जांपल कि आप प्रेस करते हैं ए कीबोर्ड के ऊपर, तो कीबोर्ड ए कैसे सेंड करेगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कीबोर्ड किस फॉर्म में डाटा सेंड करता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसकी फ्रेमिंग कैसे करता है डाटा की। तो फिर ये आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हो और फिर आगे डिस्प्ले कर सकते हो। तो सबसे पहले तो देखें कि जो कीबोर्ड अपना डाटा सेंड करता है वो सेंड करता है इन अ सिंक्रोनस मैनर। लाइक कीबोर्ड जब भी डाटा सेंड करता है तो उसकी 2 पिन होती हैं। अगर मैं आपको कनेक्शन शो करूँ यहाँ पे, तो ये बेसिकली PS2 पोर्ट है। तो जब भी कीबोर्ड डाटा सेंड करेगा तो वो 4 वायर को यूज़ करेगा। एक आपके पास होती है डाटा की वायर, एक क्लॉक की वायर, एक ग्राउंड और एक पावर की वायर, लाइक वोल्टेज सप्लाई की वायर। तो ये 4 आपको पिन चाहिए अगर आपने कीबोर्ड से डाटा एक्सेस करना है। तो PS2 पोर्ट आपको पता होगा कि आपके पास PC के बैक साइड पे अटैच होती हैं। तो बेसिकली दो चीज़ें इसमें होती हैं, एक डाटा की लाइन होती है, एक क्लॉक की लाइन होती है। तो आपने बस ये देखना है कि डाटा क्लॉक के ऊपर क्या आ रहा है, तो उसके बेसिस के ऊपर आप कीबोर्ड से डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करूं, जब भी आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कोई भी बटन, लेट्स से कि आपने ए प्रेस किया, तो ए प्रेस करने पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कीबोर्ड के कोड आ रहे हैं। जब भी आप कोई बटन प्रेस करेंगे तो ये बेसिकली इसके स्कैन कोड है कि हर एक बटन का अपना अपना एक यूनिक स्कैन कोड होता है। तो आप इसको प्रेस करेंगे तो ये स्कैन कोड बेसिकली कीबोर्ड हमें सेंड करेगा डाटा लाइन के ऊपर। अब बेसिकली ऐसे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास स्कैन कोड है वो 8 बिट में आ रहा है। 15 का मतलब है हेक्सा में लिखा है, तो 8 बिट में आपके पास कोड आ रहा है। तो हमेशा कीबोर्ड क्या करेगा कि राइजिंग एज की क्लॉक के ऊपर ये डाटा सेंड करेगा। तो आपने ये करना है कि क्लॉक का जो जो डाटा है आपका, वो कीबोर्ड राइजिंग एज के ऊपर सेंड कर रहा है। तो आपने FPGA के ऊपर उसको फॉलिंग एज के ऊपर रीड करना है। तो राइजिंग एज के ऊपर बेसिकली कीबोर्ड अपना डाटा सेंड करेगा और फॉलिंग एज के ऊपर आपने FPGA के ऊपर यानी कि वेरीलॉग में आपने फॉलिंग एज के ऊपर ये डाटा रीड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे राइज फॉलिंग एज आ गया, तो यहाँ पे आपने डाटा रीड करना है और आगे आपने राइट करना। तो जब भी बेसिकली कीबोर्ड अपना डाटा सेंड करेगा तो उसमें 11 बिट्स होती हैं। जब भी आपने ए प्रेस किया, तो फॉर एग्जांपल अगर ए प्रेस किया तो कीबोर्ड 11 बिट सेंड करता है। तो 11 बिट में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक बिट होगी स्टार्ट की, 8 होगी डाटा 8 बिट होगी डाटा की, और एक पैरिटी बिट होगी और एक स्टॉप बिट होगी। तो 11 बिट बेसिकली कीबोर्ड जब भी आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो सेंड करेगा। तो ये आपने एक चीज़ देखनी है। तो बाकी बस आपने अब ये देखना है कि आपने कैसे इस को रीड करना है FPGA के ऊपर। तो हम देखते हैं कि वेरीलॉग के ऊपर आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो जब जब भी कीबोर्ड अपना डाटा सेंड करेगा तो आपने एक चीज़ देखनी है। फॉर एग्जांपल कि आपने कीबोर्ड से प्रेस किया ए का बटन, तो लाइक ए का कोड है आपका, यहाँ पे लिखा होगा ए का कोड है 1C। तो फॉर एग्जांपल टी प्रेस किया आपने, टी का कोड है 2C। तो 2C टी का कोड है। तो जब भी आपने टी प्रेस किया, तो जब भी आपने अगर टी को प्रेस करके रखा, उसको रिलीज नहीं किया, अभी प्रेस ही किया, तो आपके पास कीबोर्ड क्या करेगा, कंटिन्यूसली
आप यहाँ पे देख सकते हैं 2C आपको सेंड करेगा। और जब आपने की को रिलीज किया तो तब कीबोर्ड F0 के बाद 2C को सेंड करेगा। लाइक ये ब्रेक कोड है। जब भी आपने प्रेस किया तो उसे कहते हैं मेक कोड, जब भी आपने बटन को रिलीज किया उसे कहते हैं कि ये ब्रेक कोड है। तो दो किस्म के कोड होते हैं, मेक और ब्रेक। तो ये मेक कोड है, और जब भी आपने बटन को रिलीज किया तो कीबोर्ड F0 सेंड करेगा, जो कि आपको ये बताएगा कि आपने बटन को रिलीज किया, और उसके बाद अगेन वो जो स्कैन कोड होगा उसको रिपीट करेगा। लाइक पहले आपने टी प्रेस किया था तो 2C को अगेन रिपीट करेगा वो। तो ये एक चीज़ इसमें है। तो आपने बस ये करना है कि आपको बस इसमें 2C चाहिए, बाकी आपने डाटा जो भी आता है उसको आपने, यानी कि F0 है उसको आपने डिस्कार्ड करना है। तो आपको आपके पास जो इसमें डाटा है, जो यूज़फुल डाटा है, जो कि बता रहे कि आपने क्या प्रेस किया था, वो 2C है। उससे आप बता सकते हैं कि आपके पास बैक एंड पे आपने टी प्रेस किया। तो ये 2C इसकी एक लॉजिक है। तो इसमें एक चीज़ है, तो इसमें बाकी आपने स्टडी करना है। बहुत आसान लिखा है, तो आई होप कि आप इसको समझ जाएंगे। और जिसमें कोई भी इशू कहीं पे हुआ तो मुझे बता देना, आपकी क्या बात इसमें नहीं समझ आई, तो मैं फिर आपको लाइव इंटरेक्शन में बता दूंगा। ओके, इसके बाद बेसिकली आज के लैब टास्क आता है। बाकी ये स्टडी करना है आपने, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आसान बात है, बेसिक बताई है जो मैंने भी आपको एक समराइज करके बता दिया। तो इसमें डिटेल में लिखा है। तो आई आई प्रेफर कि आपने इसको लाजमी स्टडी करना है, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें हैं जो मेरे से मिस भी हो गई होंगी। तो आपने इसको लाजमी स्टडी करना है, और फिर मुझे कोई भी क्यूरी हो तो बता देनी है आपने। अच्छा, तो आज के लैब टास्क के ऊपर आते हैं। तो बेसिकली आज का जो लैब टास्क है उसकी ब्लॉक डायग्राम आपके सामने है। आपको पता है कि आपके पास कीबोर्ड है, उसमें 2 पिन से डाटा आ रहा है, लाइक क्लॉक और डाटा आपके पास आ रहे हैं कीबोर्ड से जब भी आप बटन को प्रेस करते हैं। तो आपने बेसिकली कीबोर्ड का रिसीविंग सर्किट वेरीलॉग में डिज़ाइन करना है, जो कि बेसिकली मेक कोड और ब्रेक कोड को डिटेक्ट करे, डिकोड करे, यानी कि बताए कि आपने कौन सा बटन इनपुट पे प्रेस किया है। तो फिर आपने ये करना है कि उसी कोड को आपने डिस्प्ले करना है 7 सेगमेंट के ऊपर, सो दैट कि आप उसको देख सकें कि आपने जो बटन प्रेस किया है वो एक्चुअल में सही बटन है कि नहीं है। तो स्कैन कोड बेसिकली आपके डाटा की वैलिडेशन के लिए कि आपका जो कोड है वो प्रॉपर वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली हम जब FPGA के ऊपर इसको लेके जाएंगे तो उसमें करेंगे, तो अभी तो हम नहीं लेके जा सकते। तो लेकिन फिर भी आपने इसको करके चेक करना है। तो जैसे ही आपके पास FPGA होगा तो आप कीबोर्ड उसमें अटैच करें, कोई भी बटन आप प्रेस करेंगे तो 7 सेगमेंट के ऊपर आपके पास वो बटन की लॉजिक डिस्प्ले हो जाएगी कि आपने क्या बटन प्रेस किया। तो ये बेसिकली आपका था, ये बेसिकली वही स्कैन कोड ऊपर है जो न्यूमेरिक कोड है जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था। तो अगर मैं प्रेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल 0 प्रेस करता हूँ या 1 या 2 3 प्रेस करता हूँ, तो 7 सेगमेंट के ऊपर मैंने वो डिस्प्ले करवाना है। तो ये स्कैन कोड है और ये 7 सेगमेंट के ऊपर कोड है, तो ये डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने यहाँ पे शो किया। अच्छा, बेसिकली आते हैं इसकी कोडिंग के ऊपर कि वेरीलॉग के ऊपर आप इसको कैसे कोड कर सकते हैं। तो मैं उस पर आपको लेके जाता हूँ। मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। अब इसमें आप बेसिकली देख सकते हैं कि आपके पास एक इनपुट है, एक आउटपुट है, और एक क्लॉक है। मतलब एक क्लॉक की इनपुट आ रही है, डाटा इन आपके पास आ रहा है जो कि सीरियली आ रहा है, 1 बाय 1 आ रहा है, हर क्लॉक साइकिल के ऊपर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल नेगेटिव एज के क्लॉक के ऊपर डाटा को रीड किया। अब मुझे पता है कि मेरे पास डाटा 11 बिट का है, तो मैंने क्या किया कि पहले, और डाटा 11 बिट का है और 1 बाय 1 एक क्लॉक साइकिल के बाद आ रहा है। तो मैंने फॉलिंग एज यानी कि नेगेटिव एज के ऊपर डाटा को रीड करना है, क्योंकि कीबोर्ड पॉजिटिव एज के ऊपर राइट करता है, तो मैं नेगेटिव एज के ऊपर उसको रीड करूँगा। तो मैंने सिंपल यहाँ पे कहा किया कि डाटा इन मेरे पास आता है, तो मैंने यहाँ पे 0 रीड किया पहले, फिर 1 रीड किया, फिर 2 रीड किया। मतलब स्कैन मेरे पास 11 बिट का एक नंबर है, तो मैंने हर एक बिट के ऊपर इसको रीड किया, हर फॉलिंग एज के ऊपर जो नया डाटा आता है उसको सेव करवाता गया। तो LSP मेरे पास पहले आती है, तो मैंने 0 पे इसको सेव किया। तो ये बेसिकली स्टार्ट बिट है, यहाँ से डाटा आपका शुरू होता है 1 से, और 8 तक आपका डाटा जाता है।
9 पे आपके पास पैरिटी बिट आती है और 10 पे आपके पास स्टॉप बिट आती है। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल केस स्टेटमेंट है और मैंने सिंपल केस स्टेटमेंट से काउंटर इम्प्लीमेंट करके डाटा को रीड किया। तो इसमें सच इतनी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। फ्लैग की मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे फ्लैग डिक्लेयर किया। इसकी क्या वजह? अब बेसिकली आता है कि आपने जो डाटा है उसको आउटपुट पे डिस्प्ले करवाना है। तो आपको पता है कि जो आपके पास इसमें यूज़फुल डाटा है वो 1 से 8 के बीच में आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि अगर मेरे पास काउंट यानी कि जब क्लॉक साइकिल मेरे पास आ जाती हैं, 10 क्लॉक साइकिल्स आ जाती हैं, तो उसके बाद मेरे पास कंप्लीट कोड आएगा ना, जो मैंने बटन प्रेस किया होगा। तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया कि काउंट को चेक किया। अगर मेरे पास काउंट 10 के इक्वल आ गया तो मतलब मेरे पास एक पूरा डाटा आ गया। तो मैंने सिंपल 10 तक काउंट किया और स्कैन मैंने चेक किया कि मेरे पास ब्रेक कोड तो नहीं अभी तक आया। अगर ब्रेक कोड नहीं आया तो मैंने जो भी स्कैन कोड पे 1 से 8 तक आती है जो कि मेरे पास यूज़फुल डाटा है, जो कि बता रहे कि मैंने क्या बटन प्रेस किया उसकी लॉजिक है, वो मैंने के बी आउट में सेव करवा ली। तो जब मेरे पास स्कैन कोड आता है तो मैंने अगेन उसी डाटा को रिटेन रखा। मतलब सॉरी, ब्रेक कोड आता है, जब स्कैन कोड ब्रेक कोड की इक्वल होता है तो जो डाटा मेरे पास आया था, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने ए प्रेस किया था तो उसी के डाटा को रिटेन रखें, यानी कि आपके पास ये ब्रेक हो गया। तो सिंपल ये इसकी लॉजिक है। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। इसके टेस्ट बेंच में मैं आपको लेके जाता हूँ। ये इसका टेस्ट बेंच है। मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया, ये इसका टेस्ट बेंच है। मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया कि मेरे पास एक डाटा है, मैंने यहाँ पे खुद से एक डिक्लेयर किया डाटा, यानी कि ए के लिए 1C, और यहाँ पे उसकी लॉजिक लिखी है और हर क्लॉक साइकिल के ऊपर मैंने वो डाटा इसको दे दिया। तो यहाँ पे दो हैं, एक 1C है और एक F0 है, यानी कि बटन पहले प्रेस किया फिर रिलीज़ किया तो मेरे पास 1C F0 चला जाएगा उसके बाद। तो मैंने सिंपल यहाँ पे ये प्रेस किया, सही है। तो ये इसका टेस्ट बेंच है। तो मैं इसको अब चेक करता हूँ, इसकी सिमुलेशन डायग्राम। सिंपल मैंने जो कीबोर्ड की लॉजिक होती है मैंने वहाँ से देखी, कोई भी एक बटन की लॉजिक मैंने वो सेंड किया और मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या वाकई मेरे पास के बी आउट के ऊपर जो मेरे पास एक्चुअल की मैंने प्रेस किया उसका डाटा आया है कि नहीं आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, मैंने 1C प्रेस किया था तो आप देख सकते हैं कि 10 क्लॉक साइकिल के बाद यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट पे डाटा आता है वो 1C आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाई थी अब मेरे पास आउटपुट पे आ गई है। ये एक और की है तो मैंने उसका एक और देखी, उसका मैंने चेक किया। तो यहाँ पे ये चीज़ आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो आई होप कि यहाँ तक कोई क्यूरी नहीं होगी। अगर कोई क्यूरी हो आपकी तो आपने मुझे बता देनी है, फिर मैं आपको हेल्प आउट करूँगा इसमें। तो अच्छा, यहाँ पे एक मैंने गलती की, यहाँ पे मैंने जो आता है यहाँ पे आपके पास बेसिकली 1 आता है F0 की लॉजिक के लिए, क्योंकि 0 है और F है तो यहाँ पे 1 आता है। तो एक यहाँ पे ये एक मैं इसको अगेन चला के चेक कर लेता हूँ। अब आप इसको देख सकते हैं कि मेरे पास बेसिकली अब देख सकते हैं जो भी मेरे पास डाटा आता है, मतलब कि जब मेरे पास ब्रेक कोड आता है तो उसके बाद भी मेरे पास जो 1C का डाटा था वो रिटेन रहा है, यानी कि F0 ने उसको राइट नहीं किया क्योंकि 1C मेरे पास एक्चुअल में कोड है। तो F0 बेसिकली आने के बाद जो मेरे पास डाटा है उसको मैंने रिटेन किया और 1C मेरे पास आउटपुट पे डिस्प्ले हो गया। आई होप कि ये बात यहाँ पे समझ आ गई होगी। तो ओके, थैंक यू।